cell structure with Urdu meaning. What is osmotic pressure? Pressure of water movement. Osmotic pressure क्या है? पानी की हरकत का दबाव, यानी प्रेशर ऑफ मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आंसर है इसका मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर पूछा गया उर्दू में इसकी क्वेश्चन की और आंसर की मीनिंग भी लिखी हुई है। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग क्या है? आंसर साइटोप्लाज्म में हरकत। व्हाट इज इंट्रे सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट? आंसर इनसाइड सेल मूवमेंट। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट क्या है? सेल की अंदर हरकत। सेल के अंदर जो हरकत होती है उसे कहा जाता है इंट्रासेल्यूलर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स? आंसर है इसका आउटसाइड सपोर्ट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या है? तो वो है बाहर का सहारा, आउटसाइड सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज एडहेंशन? एडहेंशन आंसर है सेल्स स्टिक टुगेदर। एडहेंशन क्या है? सेल्स का जुड़ना। व्हाट इज सेल डिफरेंटिएशन? आंसर सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। सेल डिफरेंशिएशन क्या है? सेल्स खास काम के लिए बनते हैं। व्हाट इज एपोटोसिस? एपोटोसिस आंसर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यहाँ पर नीचे उसकी मीनिंग भी है। एपोटोसिस क्या है? आंसर है मनसूबा बंद सेल की मौत। मनसूबा बंद सेल की मौत। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज नेक्रोसिस? अब नेक्रोसिस क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ। नेक्रोसिस क्या है? बेकाबू सेल की मौत। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज स्टीम सेल? अनडिफरेंटिएटेड सेल। सिस्टम सेल क्या है? गैर मखसूस सेल। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है व्हाट इज सेल रिपेयर? फिक्सिंग डैमेज्ड सेल। सेल की मरम्मत क्या है? खराब सेल को ठीक करना। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज सेल कम्युनिकेशन? आंसर इसका इंटरेक्शन बिटवीन सेल। सेल कम्युनिकेशन क्या है? सेल के दरमियान राब्ता। व्हाट इज रेसेप्टर? व्हाट इज रेसेप्टर? प्रोटीन। आंसर इसका सामने ही उसके लिखा हुआ, प्रोटीन दैट रिसीव्स सिग्नल्स। नीचे मीनिंग है रेसेप्टर क्या है? सिग्नल वसूल करने वाला प्रोटीन। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज लिगैंड? आंसर है मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स रेसेप्टर। लिगैंड क्या है? रेसेप्टर से जुड़ने वाला मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन? आंसर सिग्नल कन्वर्जन प्रोसेस। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? सिग्नल को तब्दील करने का अमल। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग? आंसर सिग्नल इनसाइड सेल। इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग क्या है? सेल के अंदर सिग्नल। प्रोनाउंसिएशन को, जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी, उसके मैं सिलेबल बनाकर आपको दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद है मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। आंसर व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? आंसर है इसका क्वेश्चन है व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? आंसर है इसका मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या है? मेम्ब्रेन के पार हरकत। उसके बाद आता है व्हाट इज यूनिपोर्ट? आंसर सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है?
एक मॉलिक्यूल की मुंतकिली। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज सिम्पोर्ट टू मॉलिक्यूल। आंसर है इसका सामने ही हाइफन के बाद जो लिखा हुआ वो आंसर है टू मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट क्या है? दो मॉलिक्यूल्स एक समत में। व्हाट इज एंटीपोर्ट? आंसर टू मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन। एंटी तो आप समझ सकते हैं, एंटी जहां पे लिखा होता है वो अपोजिट ही होता है। एंटीपोर्ट क्या है? दो मॉलिक्यूल मुखालिफ समत में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द चैनल प्रोटीन? आंसर इसका पैसेज फॉर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मीनिंग भी लिखी हुई है चैनल प्रोटीन क्या है? आंसर इसका मॉलिक्यूल्स के लिए रास्ता। उसके बाद यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है सेल का ही वो है जेनेटिक कंट्रोल। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? आंसर है इसका मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसलेक्शन। व्हाट इज ट्रांसलेक्शन? मेकिंग। आंसर है इसका सामने ही मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। ट्रांसलेक्शन ट्रांसलेक्शन क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनाना। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड क्या है? सॉरी, नीचे मीनिंग बाद में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन इन डीएनए। जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए में मालूमात। व्हाट इज म्यूटेशन? आंसर चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन क्या है? डीएनए में तब्दीली। सेल फंक्शंस एडवांस्ड। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू हो गया सेल फंक्शंस एडवांस्ड का। क्वेश्चन है व्हाट इज बायोसिंथेसिस? आंसर इसका फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बायोसिंथेसिस क्या है? मॉलिक्यूल्स बनाना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज कैटाबोलिज्म? आंसर है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैटाबोलिज्म क्या है? मॉलिक्यूल्स का टूटना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज एनाबोलिज्म? आंसर है बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स। एनाबोलिज्म क्या है? मॉलिक्यूल्स बनाना। व्हाट इज सेक्रेशन पेथवे? आंसर प्रोटीन एक्सपोर्ट रूट। सेक्रेशन पाथवे क्या है? प्रोटीन खारिज करने का रास्ता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्लांट सेल एक्स्ट्रा। सॉरी, ये क्वेश्चन ये टॉपिक नया यहाँ पर शुरू हो गया प्लांट के बारे में, लेकिन ये सेल से रिलेटेड ये। व्हाट इज प्लास्टिड? आंसर प्लांट सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड क्या है? पौधों के सेल का ऑर्गेनेल। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज लीकोप्लास्ट? आंसर स्टोर्स फूड। लीकोप्लास्ट क्या है? खुराक जखीरा करता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? आंसर कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंगदार प्लास्टिड। व्हाट इज एमेलोप्लास्ट? आंसर स्टोर्स स्ट्रेच। एमेलोप्लास्ट क्या है? निशास्ता जखीरा करता है। अब यहाँ पर टॉपिक चल जाता है एडवांस का एक सेल डिवीजन एडवांस्ड। व्हाट इज स्पाइंडल फाइबर? आंसर हेल्प्स क्रोमोसोम मूवमेंट। अब स्पेंडल फाइबर क्या है? ये क्रोमोसोम्स को हरकत देता है। उसके बाद यहाँ पर आता है व्हाट इज सेंट्रोमीर? सेंट्रोमीर आंसर ज्वाइंट्स क्रोमोडिड्स। सेंट्रोमीर सेंट्रोमीर क्या है? ये क्रोमोडिड्स को जोड़ता है। व्हाट इज क्रोमोडिड? आंसर हाफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोडिड क्या है? आधा क्रोमोसोम। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज कार्योकाइनेसिस? आंसर न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमोकाइट्स क्या है? न्यूक्लियस की तकसीम। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? आंसर साइटोप्लाज्म डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म की तकसीम। अब आगे आ जाता है एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म।
व्हाट इज ग्लो ग्लेकोसिस? ग्लेकोसिस यहाँ पर नीचे भी उर्दू में प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको सिलेबल बना के दे रहा हूँ। ग्ले, GLY, ग्ले, CO, क्लो, को, कोल, यहाँ पर COL, कोल, और उसके बाद सिज की प्रोनाउंसिएशन करनी है, ग्लूकोसिस। आंसर है इसका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोस। यहाँ पर है ग्लूकोलाइसिस क्या है? ग्लूको ग्लूकोज का टूटना। उसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? आंसर है ऑक्सीजन बेस्ड एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन से तो तवानाई। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? आंसर विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? बगैर ऑक्सीजन तवानाई। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स टर्म शुरू होता है यहाँ पर, जो एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसके मुतालिक। व्हाट इज सेल पोलरिटी? आंसर डायरेक्शनल स्ट्रक्चर। सेल पोलरिटी क्या है? समत वाली साख्त। व्हाट इज सेल जंक्शन? आंसर कनेक्शन बिटवीन सेल्स। सेल जंक्शन क्या है? सेल्स का राब्ता। व्हाट इज टाइट जंक्शन? आंसर प्रिवेंट्स लीकेज। टाइट जंक्शन क्या है? रसावक रसावक को रोकता है। व्हाट इज गैप जंक्शन? आंसर है इसका अलोज कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन क्या है? राब्ते की इजाजत देता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? आंसर फ्लूइड आउटसाइड सेल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है? सेल के बाहर मायदा जो होता है उसे कहा जाता है, माया को। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड? इंट्रा और एक्स्ट्रा, इंट्रा जब भी आ जाए तो अंदर, और एक्स्ट्रा बाहर के लिए यूज होता है। फ्लूइड इनसाइड सेल। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है? सेल के अंदर का माया। उसके बाद था यहाँ पर व्हाट इज डिफ्यूजन रेट? स्पीड, आंसर इसका स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रफ्तार क्या है? डिफ्यूजन की तेजी। उसके बाद है व्हाट इज परमिएबिलिटी फैक्टर? आंसर अफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अब यहाँ पर इसकी मीनिंग पहले पढ़ लेते हैं। परमिएबिलिटी फैक्टर क्या है? नकल व हमल पर असर यानी इफेक्ट्स। आई होप आपको ये हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो विथ मीनिंग आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम।